संसार का सबसे प्रसिद्ध भूत बंगला है इंग्लैंड का बोअरली रेक्टारी। बोअरली रेक्टारी बंगला किसी साधारण व्यक्ति का घर नहीं, बल्कि इंग्लैंड के पादरी का निवास स्थान था। हैरानी की बात है कि इस बंगले में मेरीन लायरन नामक एक तपस्विनी की आत्मा सन 1863 से निरंतर भटक रही है। यही नहीं, कभी कभी बंगले के इर्द गिर्द मेरी लायरन को भूतिया घोड़ों और बग्घियों पर घूमता देखा जा सकता है। फोक मिथ्स एंड लेजेंड्स ऑफ ब्रिटेन के अनुसार सर्वप्रथम बोअरली रेक्टारी भवन में पादरी एचओडीओ बुल रहने आए। जब जब बुल साहब निजी कमरे में आराम करने के लिए जाते, तब तब उन्हें खिड़की में झूमती एक काली छाया भयभीत किया करती। यह देख बुल अपने होश हवास खो बैठते और खौफजदा हो जाते। सन 1927 तक काली छाया द्वारा खिड़की में झूमने की घटना जारी रही। फिर हैरी बुल अपने पिता के पद पर पादरी नियुक्त हुए। वक्त के साथ साथ भूत ने और जोर पकड़ लिया। अब तो भूत दिन के समय भी दिखाई देने लगा और तो और पादरी के नौकर चाकरों, माली और डाकिये को भी भूत ने तंग करना शुरू कर दिया। हैरी बुल ने शीघ्र ही भूत के भय से त्यागपत्र दे दिया। नए पादरी एरिक स्मिथ ने कार्यभार संभाला। एरिक स्मिथ के आते ही मेरीन लायरन के भूत ने आतंक मचा दिया। दीवारों और शीशों पर भूत मौत की धमकी भरे संदेश लिख जाता। अंततः परेशान होकर स्मिथ ने इंग्लैंड के प्रसिद्ध समाचार पत्र डेली मिरर के संपादक से संपर्क किया। संपादक ने एक होनहार संवाददाता हैरी प्राइज को बोअरली रेक्टारी भवन भेज दिया। संवाददाता हैरी प्राइज डेली मिरर के लिए रोचक सामग्री एकत्र करने के सिलसिले में इस हैरत के मामले की बारीकी से जांच करने लगा। जांच पड़ताल के दौरान एक दिन अचानक हैरी के सिर पर मोमबत्तियां आ गिरी। वह बहुत घबरा गया क्योंकि कमरे में उसके अलावा अन्य कोई नहीं था। उसके मन में एक प्रश्न उठा, फिर मोमबत्तियां किसने फेंकी? इस घटना के पश्चात हैरी को भी भूत प्रेतों पर यकीन होने लग गया। थोड़े ही दिनों में बोअरली रेक्टारी पर भूत के हमले की खबर इंग्लैंड के सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर सुर्खियों में छपी। प्रेतात्मा के दिनों दिन बढ़ते आतंक से पादरी एरिक स्मिथ बहुत परेशान हो गए। आखिरकार उन्होंने भी पादरी के पद को त्याग कर भूत से मुक्ति पा ली। फिर एरिक स्मिथ की जगह लायनल फॉरेस्टर अपनी धर्मपत्नी मारीना सहित बोअरली रेक्टारी बंगले में पधारे। सन 1930 से 1934 के बीच बंगले की सभी दीवारों पर मारीना फॉरेस्टर के नाम पेंसिल से भूत द्वारा संदेश लिखे जाने लगे। दीवारों पर अस्पष्ट अंग्रेजी भाषा में लिखा होता, जिसका मतलब था, मारीना, मेरी सहायता करो। उत्तर में मारीना दीवारों पर लिखती, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। स्पष्ट बताओ। इस तरह उन दोनों में लंबे समय तक संदेशों का सिलसिला चलता रहा। मारीना और भूत के बीच परस्पर लिखित संदेशों को ध्यान में रखते हुए कुछ लोगों ने मारीना फॉरेस्टर पर शक भी किया। इसी दौरान संवाददाता हैरी प्राइज के मन में भूत बंगले के रहस्य को जानने की जिज्ञासा बढ़ने लगी।
सन 1937 में उसने दोबारा छानबीन के उद्देश्य से बोअरली रेक्टारी 1 साल के लिए किराए पर ले लिया। एक दिन लायरन का भूत साक्षात प्रकट हुआ। संवाददाता हैरी प्राइज से कहने लगा, मैं मेरीन लायरन की भटकती आत्मा हूँ। The 17th of May 1667 को अंधेरी रात को मेरी हत्या कर दी गई। मेरी लाश को बोअरली रेक्टारी के मैदान में दाह संस्कारों के बगैर ही दफना दिया गया। अतः मुझे मरकर भी शांति नहीं मिली। इस घटना के पश्चात द 27th of May 1938 को एक और आत्मा प्रकट हुई और बोली, आज रात यह बंगला जलकर खाक हो जाएगा। मजेदार बात है कि अज्ञात भूत द्वारा की गई अशुभ भविष्यवाणी कई महीने पश्चात सत्य सिद्ध हुई। The 27th of February 1939 को प्रातः ही किन्हीं रहस्यमय परिस्थितियों में पूरा बोअरली रेक्टारी देखते ही देखते आग की लपटों में स्वाह हो गया। संवाददाता हैरी प्राइज ने सन 1943 में खंडहरों के बगीचों की खुदाई करवाई। लगभग 3 फुट नीचे से किसी अज्ञात युवती का कंकाल निकला। हैरी प्राइज का दावा है कि वह कंकाल मेरीन लायरन का ही था। उसने मेरीन लायरन की इच्छानुसार अस्थियों को पूर्ण दाह संस्कारों के साथ कब्रिस्तान में दफना दिया। बहरहाल, भूत बंगले के शेष खंडहरों में आज भी मेरीन लायरन का भूत घूमता नजर आता है। बोअरली रेक्टारी बंगला पूरी तरह खाक हो जाने और मेरीन लायरन की इच्छानुसार दफनाए जाने के बावजूद पिछले 125 सालों से भूत का भटकना एक